अब हम उस प्रयाग की ओर बढ़ रहे हैं जहां मां गंगा का नामकरण संस्कार होता है, जहां ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्ति के लिए भगवान श्री राम ने कठिन तप किया, जहां 33 कोटि देवी देवताओं का निवास है, जहां पितरों को परम पद मिलता है, जहां हिमालय से निकली 2 गंगाएं सास बहू बनकर मिलती हैं, जहां 2 नदियां साल में 3 बार अपना रूप बदलती हैं, जहां का प्राकृतिक दृश्य इतना सम्मोहक है कि पलकें गिरना भूल जाती हैं, जहां भगवान भोलेनाथ की जीवंत अनुभूति है, जहां अलकनंदा और भागीरथी एक दूसरे को अपना अस्तित्व सौंपती हैं, जो हिमालय के 5 प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग है। आइए मन वचन कर्म से उस प्रयाग की यात्रा करते हैं जिसका नाम है देव प्रयाग। एक दिन के विश्राम के बाद रुद्रप्रयाग से आगे बढ़े। धारी देवी तक जाना था, यही कोई 20 किलोमीटर। 13-14 किलोमीटर आए तो पता चला कि खांकरा गांव के आगे पहाड़ टूटकर सड़क पर आ गया है। 2 दिन से रास्ता बंद है। जेसीबी सड़क से मलबा हटाती जा रही है, लेकिन पहाड़ है कि ऊपर से भरभरा कर गिरता ही जा रहा है। मार्ग कब खुलेगा बता पाना कठिन था। वाहनों को ऊपरी पहाड़ के रास्ते से निकाला जा रहा था। छाती खाल से होकर जाने वाला यह रास्ता 8 से 10 किलोमीटर लंबा है। लोगों से बातचीत के बाद पता चला कि अब धारी देवी नहीं पहुंच पाएंगे। श्रीनगर पहुंचने के लिए भी 35 की बजाय 43 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। आधा घंटे तक इस दुविधा में रहा कि रुकें या चलें। अंततः भोलेनाथ का नाम लेकर निकल पड़े। पीठ पर बैग लेकर पहाड़ पर 43 किलोमीटर चलना है तो कठिन, लेकिन कठिनाई से 2-2 हाथ करने ही तो निकले हैं। तकरीबन 3 किलोमीटर पहाड़ चढ़कर छाती खाल पहुंचे। इतनी कम दूरी में ही हालत ऐसी हो गई कि कदम आगे बढ़ने से इंकार करने लगे। सड़क के किनारे पानी की टंकी मिली, खूब पानी पिया। तब जाकर पहाड़ चढ़ने की थकान को राहत की खुराक मिली। धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। पथरीली सड़क पर धूल बहुत अधिक थी, सांस लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन आज किसी भी परेशानी की तरफ नहीं, केवल लक्ष्य की ओर देखना था। श्रीनगर पहुंचना था। यात्रा लंबी थी, थका भी रही थी, लेकिन प्रकृति की मनमोहिनी मुग्ध किए हुए थी। श्रीनगर पहुंचते पहुंचते शरीर बिल्कुल निचुड़ चुका था। 10 किलोमीटर पहले से ही पांव बेजान हो चुके थे। पूरा शरीर दर्द से टूटने लगा था। बैग का बोझ जैसे पहाड़ हो गया था। ऐसा लग रहा था कि कंधे उखड़ जाएंगे। बायां कंधा तो अतिशय दर्द कर रहा था। हर 1 किलोमीटर पर बैठना पड़ रहा था। शाम 7 बजे श्रीनगर के बीकेटीसी गेस्ट हाउस पहुंचे तो अपना बदन किसी और का लग रहा था। ऐसा आभास हो रहा था कि अशरीरी हो गए हैं। बुखार ने दबोच लिया था। हिमालय यात्रा का सबसे पीड़ादायक दिन था। इतने ऊंचे ऊंचे पहाड़ चढ़ने में भी ऐसी तकलीफ नहीं हुई थी। गर्म पानी से देर तक पांव धुला और ठंडे पानी से सिर। आकर बिस्तर पर लेट गया। फिर न दवाई खाने का होश रहा और न भोजन। सोए तो सो ही गए। सुबह 4:30 बजे नींद खुली तो शरीर का एक एक अंग कमजोरी महसूस कर रहा था। स्नान पूजन किया और 7 बजे रवाना। आज तय कर लिया था कि 15 किलोमीटर से ज्यादा नहीं चलेंगे। गेस्ट हाउस से बाहर आते ही 6 केले खाए। शरीर भोजन की अनुभूति से ही खिल जाता है। श्रीनगर में हूं तो कमलेश्वर महादेव के दर्शन के बिना आगे कैसे बढ़ सकते हैं। मंदिर पहुंचते ही वर्षा शुरू हो गई।
वहीं बैठ गया। श्रीनगर का आध्यात्मिक इतिहास स्मृति पटल पर घूमने लगा। जनश्रुति है कि आदि गुरु शंकराचार्य ने श्री यंत्र पर इस शहर को बसाया था। गढ़वाल नरेशों की राजधानी भी यही शहर था। 1951 में अलकनंदा में भीषण बाढ़ आई, जिसमें प्राचीन ऐतिहासिक राजमहल, गैरोला मठ, बद्रीनाथ मठ, केशोराय मठ और जैनियों के मठ आदि बह गए। केवल शंकर मठ और कमलेश्वर महादेव मंदिर ही बचे थे। मान्यता है कि सतयुग में सत्यसंध नामक राजा हुए। महाबलशाली कोलापुर के उत्पात से दुखी होकर उन्होंने श्री यंत्र की प्राण प्रतिष्ठा की और अलकनंदा के बीच में महामाया दुर्गा देवी की स्थापना की। उनकी तपश्चर्या से प्रसन्न होकर देवी ने वरदान दिया, इसके बाद वे कोलापुर को मार सके। तब से ये श्री क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध हुआ। माना जाता है कि वो श्री चक्र आज भी अलकनंदा में मौजूद है। भगवती अलकनंदा यहां धनुषाकार हैं, इसलिए ये धनुष तीर्थ है। कहा जाता है कि राजा नरिष्यमान ने अश्वमेध यज्ञ किया। इंद्र ने उनका घोड़ा चुरा लिया। राजा नरिष्यमान ने यहीं भगवान की आराधना करके अश्व का पता लगाया, इसलिए इसे अश्व तीर्थ भी कहते हैं। मेघ अब भी मल्हार गा रहे थे। ये अकिंचन कमलेश्वर महादेव को निहारता रहा और वहां आने वाले भक्तों को भी। कोई दूध लेकर आ रहा था तो कोई फल, कोई मिठाई ला रहा था तो कोई बेलपत्र। सब प्रेम भाव से भोलेनाथ को कुछ न कुछ समर्पित कर रहे थे। थोड़ा देकर अधिक मांग रहे थे। कोई संस्कृत मंत्रों से मांग रहा था तो किसी के पास हिंदी में प्रार्थनाएं थीं। अधिकांश लोगों के पास गढ़वाली विनती थी। मांग सभी रहे थे, निष्काम होने तो कोई आया नहीं था। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने इसी स्थान पर तप किया था और भोलेनाथ ने उन्हें सुदर्शन चक्र प्रदान किया था। जब स्वयं विष्णु यहां मांगने के लिए आए तो सामान्य मनुष्यों की भला क्या औकात। एक मान्यता यह भी है कि रावण का वध करने के बाद भगवान राम हिमालय के तीर्थों का दर्शन करते हुए यहां आए तो सहस्र कमलों से शिव जी की आराधना प्रारंभ कर दी। राम की परीक्षा लेने के लिए एक दिन शिव जी ने एक पुष्प चुरा लिया। अंत में जब एक कमल पुष्प कम पड़ गया तो राघव को स्मरण आया कि जगत उन्हें कमल नयन कहता है। अतः वे बाण से अपने नेत्र निकालकर शिव जी को अर्पित करने लगे। तब आशुतोष स्वयं प्रकट हो गए और कमलेश्वर महादेव कहलाए। यहां का शिवलिंग बहुत दिव्य है, लेकिन ध्यान से देखने पर एक तरफ थोड़ा सा कटा प्रतीत होता है। इसकी भी एक कथा है। युगों पहले यहां घना जंगल था। एक गाय यहां नियम से आती, शिवलिंग के ऊपर खड़ी हो जाती और उसके स्तनों से अपने आप दूध की धारा बहने लगती। जब सब दूध चढ़ जाता तब वो चली जाती। ग्वाला सोचता कि इसका दूध कहां जाता है। एक दिन उसने गाय को शिवलिंग पर दूध चढ़ाते देख लिया। गुस्से में गाय को कुल्हाड़ी मारी। कुल्हाड़ी गाय की बजाय शिवलिंग पर जा लगी और शिवलिंग कट गया। आधे पौन घंटे बाद बारिश थमी तो आगे की यात्रा शुरू हुई। 2-3 किलोमीटर बाद एक रेस्टोरेंट में एक पराठा खाया, आधा लीटर गर्म दूध पिया। तब जाकर कुछ शक्ति का अनुभव हुआ। कल की भूख से लड़ाई आज लड़ी जा रही थी। कोई 5-6 किलोमीटर बाद मलेथा आया। वहां सरदारों का लंगर चल रहा था। छका, थोड़ा चावल, दाल, खीर, मिठाई। भोजन की तरफ से परम तृप्त मिली तो दोपहर से ही रात्रि विश्राम के बारे में सोचने लगा। रुकना बागवान गांव में था, लेकिन 3 किलोमीटर पहले लक्ष्मौल में अलकनंदा के किनारे एक मंदिर दिखा। सोचा जाएंगे, भगवान के दर्शन करेंगे और थोड़ी देर विश्राम कर आगे बढ़ेंगे। दर्शन के बाद मंदिर के बाहर बैठा था कि आश्रम के प्रमुख स्वामी जी बाहर निकले। परिचय पूछा और रुकने के लिए कहा।
जब रुकने का मन हो और कोई स्नेह उड़ेल कर रोक ले तो फिर उस आनंद का क्या ही कहना। छोटी छोटी बातों में कितनी बड़ी बड़ी खुशियां बसती हैं ना। बड़े स्वामी जी स्वामी अद्वैतानंद हैं। उनके शिष्य जो यहां का आश्रम संभालते हैं उनका नाम स्वामी सत्यानंद है। दोनों ही बहुत प्रेमी हैं। सत्यानंद जी ने बताया कि राम ने देवप्रयाग में और लक्ष्मण ने यहां आकर साधना की। यहां उन्होंने शिवलिंग की भी स्थापना की। मुख्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित शिवलिंग भगवान लक्ष्मण का ही स्थापित किया हुआ है। बाद में आदि गुरु शंकराचार्य भी यहां आए और उन्होंने भी एक शिवलिंग की स्थापना की। रात में आरती के बाद बड़े स्वामी जी की कुटिया में गए। वे देवी सूक्त का पाठ कर रहे थे। कैसा शुद्ध उच्चारण। लगभग 80 साल की उम्र में भी स्वाध्याय और अपने नियम के प्रति समर्पण। सभी ने साथ में रात्रि का भोजन किया। नमक अलग से आया। पता चला कि दोनों स्वामी जी नमक नहीं लेते, इसलिए आश्रम में जो भोजन बनता है उसमें नमक नहीं डाला जाता। श्रद्धेय अद्वैतानंद जी के अनुसार यहां पर लक्ष्मण ने 1 लाख शिवलिंगों की स्थापना की थी। धीरे धीरे समय के कई हिमालय उसके ऊपर आलथी पालथी मारकर बैठ गए, जिससे उनमें से बहुतेरे अदृश्य हो गए, अब कुछ ही दिखाई देते हैं। प्रमुख शिवलिंग अपने आप में अनूठा और विशेष है। नितांत नई ऊर्जा से भरपूर। युगों की साधना से यह शिवलिंग अपने आप में दैदीप्यमान है। इस पुरातन स्थान को नए सिरे से स्थापित किया बड़े स्वामी जी ने। भारत भ्रमण करते हुए लगभग 50 वर्ष पूर्व वे यहां आए और इस स्थान पर धार्मिक गतिविधियों की प्राण प्रतिष्ठा की। आज यह शाश्वत धाम के नाम से जाना जाता है। यहां पर बड़े स्वामी जी के पुरुषार्थ और उनकी साधना के स्पष्ट दर्शन होते हैं। वे इस बात से उत्साहित हैं कि शाश्वत धाम के समीप से रेल लाइन गुजरने वाली है। पहाड़ की इन वादियों से रेल निकलेगी तो एक नया अध्याय शुरू होगा। स्वामी जी कम से कम 4-6 दिन तक रुकने के लिए बोल रहे थे, लेकिन मैंने सुबह चलने का मन बना लिया। दिन भर एक ही जगह बैठे बैठे मन ऊबने लगता है। एक बार पैरों को चलने की आदत हो जाए तो उन्हें एक जगह पर टिकना कहां सुहाता है। भोलेनाथ को प्रणाम कर चल पड़ा। सुबह सुबह वातावरण में ठंडक होती है। ऐसा लगता है जैसे पहाड़ अभी अभी आंखें मीच कर खड़े हुए हों। पेड़ों में हरियाली भी बिल्कुल ताजी ताजी होती है। हवा शीतल। ऐसा लगता है जैसे माई अलकनंदा पंखा झल रही हों। ऐसे में चलना तेज गति से हो जाता है। लगभग 1 घंटे में बागवान पहुंच गए। सड़क के किनारे बिल्कुल अलकनंदा के तट पर स्वामी जी का शाश्वत विद्या निकेतन है। उनके ड्राइवर विनोद सड़क के किनारे ही खड़े थे। देखा तो रोक लिया। बताने लगे कि 30-35 साल पहले नीचे अलकनंदा से जल लाकर यह भवन तैयार हुआ है, बड़ी मेहनत से। तब ऐसी सुविधा नहीं थी कि मोटर से पानी ऊपर चढ़ा लें। लगभग आधे घंटे तक चाय की दुकान में बैठे रहे, फिर चल पड़े। 8:30 बज रहे थे और धूप तेज होने लगी थी। नयनाभिराम दृश्यों को निहारते यही कोई 20-22 किलोमीटर चलकर दोपहर 2 बजे देवप्रयाग पहुंच गए। पहाड़ों और हरियाली के बीच बसा देवप्रयाग। पहाड़ों में शहर इसी तरह होते हैं, कस्बे नुमा। घर भी सीढ़ीदार और बाजार भी सीढ़ीदार। हर घर की छत ऊपर वाले घर से दिखाई देती है। घर की छत ही नहीं, घर में रहने वाले लोग भी दिखते रहते हैं। देवप्रयाग 2 हिस्सों में बटा है। दोनों हिस्सों को अलगाती है भागीरथी। एक हिस्सा वो है जहां रघुनाथ मंदिर है और जहां से सीढ़ियां उतरकर संगम स्नान के लिए जाते हैं। भागीरथी पर बने झूला पुल को पार कर इसके दूसरे हिस्से में आया जा सकता है। देवप्रयाग ने अपनी धर्मधरा पर जगह दी तो सबसे पहले भगवान रघुनाथ के दर्शन की उत्कंठा हुई। सड़क से लगी सीढ़ी से नीचे उतरे तो मंदिर के दर्शन हुए। वो दिव्य और भव्य मंदिर जहां युगों बाद भी श्री हरि की ऊर्जा महसूस की जा सकती है।
जिसके दर्शन के लिए आज भी देश दुनिया से लाखों की संख्या में श्रद्धालु दौड़े चले आते हैं। यह मंदिर यही कोई 2000 वर्ष पुराना है। कहा जाता है कि सबसे पहले धारा नगरी के पवार वंश के राजा कनकपाल के बेटे श्यामपाल के गुरु शंकर ने काष्ठ से मंदिर के शिखर का निर्माण कराया था। बाद में बड़े से चबूतरे पर पत्थरों से मंदिर बनाया गया। लोग बताते हैं कि इन पत्थरों को जोड़ने में किसी भी प्रकार के चूने या सीमेंट का प्रयोग नहीं किया गया है। मंदिर का निर्माण नागर शैली में हुआ है। बाद में जब हिमालयीन शैली विकसित हुई तब आमलक के पास चारों ओर खंबे बनाकर इस पर तांबे की छत डाली गई। बाद में उसी छत पर कलश रखे गए, जिसे देखकर कहा जाता है कि यह मंदिर कत्यूरी शैली में बनाया गया है। इस तरह इस मंदिर में नागर शैली, हिमालयीन शैली और कत्यूरी शैली का मिश्रण है। रघुनाथ मंदिर के गर्भगृह में शालिग्राम शिला से बनी विष्णु की 6 फीट ऊंची चतुर्भुज मूर्ति है। श्री हरि के इस विग्रह की श्री राम के रूप में पूजा की जाती है। पूजा के समय मूर्ति की 2 बाहों को ढक दिया जाता है ताकि वे विष्णु की बजाय प्रभु श्री राम के रूप में दिखाई दें। मूर्ति के हाथ और पैरों में आभूषण हैं और सिर पर सोने का मुकुट सुसज्जित है। साथ में सीता माता और लक्ष्मण हैं। मंदिर के शीर्ष पर सोने का कलश है। मंदिर के चारों ओर शंकराचार्य जी, हनुमान जी और भगवान शिव के छोटे छोटे मंदिर हैं। सामने गरुण जी का मंदिर और उनका विग्रह है। इसी से पता चलता है कि नाम भले रघुनाथ मंदिर हो, लेकिन यह स्थान तो है विष्णु का। बाद में जब मंदिर खुला तो पुजारी ने बताया कि यहां जो विशाल विग्रह है वो भगवान विष्णु का है, लेकिन यह भगवान राम की तपस्थली है और देव शर्मा नाम के साधक ने उनसे यहां विराजने का वरदान मांगा था, इसलिए इनका श्रृंगार राम रूप में होता है। यहां श्री विष्णु श्री राम के नाम से ही जाने जाते हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने मंदिर का जीर्णोद्धार कराया, इसलिए यहां से उनका नाम भी उसी आदर से जुड़ता है। भगवान राम ने लंका में जब रावण को मारा, उसके बाद उन पे जो ब्रह्म हत्या लग गई थी, उसी का दोष निवारण भगवान राम ने यहाँ पे आके किया। यहाँ पे आके भगवान राम ने यह किया, तब जब किया तब प्रायश्चित का निवारण हुआ। मंदिर परिसर में ही एक छतरी के नीचे पत्थर का चबूतरे नुमा आसन है। मंदिर के पास पंडित जी बैठे हुए थे। मैं उनके समीप गया तो वे बताने लगे कि यह रामशिला है। रावण का वध करने के बाद प्रभु श्री राम यहां तपस्या के लिए आए और इसी शिला पर बैठकर 12 वर्ष तक तप किया। चूंकि शिलाएं काल कवलित नहीं होती और अपने आप अपनी व्याख्या भी नहीं करती, इसलिए उनके पास बैठे लोग अपने हिसाब से उनकी महिमा बताते रहते हैं। जैसे पुजारी ने कहा कि इस शिला के नीचे चारों तरफ शालिग्राम हैं। आदि गुरु शंकराचार्य ने उन्हें नीचे बंद करा दिया था ताकि उसमें किसी का पैर ना लगे। मैंने यूं ही पूछा, आपने उन शालिग्राम को देखा है क्या? पंडित जी ने झट से कहा। मैंने कहा, 2200 साल पहले शंकराचार्य ने उन्हें बंद कराया तो आपने कैसे देख लिया? वे कहने लगे, मैं तो रोज ही देखता हूं। ऐसा कोई दिन नहीं होता जब शालिग्राम के और प्रभु के दर्शन न हो जाएं। ऐसी बातें या तो मान ली जाएं या नकार दी जाएं, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। रामशिला के पुजारी से देर तक संवाद हुआ और वे देवप्रयाग की महिमा बताते रहे। अब संगम तक जाने के लिए सीढ़ियां उतरनी थीं। नदी तक पहुंचने के लिए नदी की गहराई में उतरना होता है। नदियां पहाड़ काटकर अपना रास्ता तय कर लेती हैं, लेकिन पहाड़ चढ़कर ऊपर नहीं आती। पहाड़ चढ़ने के लिए उन्हें मनुष्य के बनाए बांधों के कंधे पर पांव रखना होता है। संगम पर पहुंचे तो अलकनंदा और भागीरथी का सौंदर्य अलग अलग निखर रहा था। भागीरथी का जल निर्मल था, उसमें हल्की नीलिमा थी, लेकिन अलकनंदा का पूरी तरह से मटमैला।
ऐसा लग रहा था जैसे ये बारिश में भीगती हुई, पहाड़ों पर आनंद लेती हुई, बदन पर मिट्टी मलती हुई यहां तक आई हैं। जबकि भागीरथी ने टिहरी बांध में स्नान किया है, अपने बदन की मिट्टी को रगड़ रगड़ कर धोया है और फिर सज संवर कर यहां तक पहुंची हैं। ये देवप्रयाग है, 5 प्रयागों में सबसे महत्वपूर्ण प्रयाग। जब आप ऋषिकेश से यात्रा शुरू करते हैं, 4 धाम की या बद्रीनाथ के लिए जाते हैं, तो ये पहला प्रयाग है, देवप्रयाग। और जब आप बद्रीनाथ से ऋषिकेश के लिए आते हैं, जैसा कि मेरी यात्रा हो रही है, तो ये अंतिम प्रयाग है, देवप्रयाग, 5वां प्रयाग। इस प्रयाग का महत्व सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने तप किया, क्योंकि यहाँ पर अलकनंदा और भागीरथी दोनों मिलती हैं और दोनों एक दूसरे को अपना समर्पण कर देती हैं, अपना नाम भी समर्पित कर देती हैं और आगे की यात्रा गंगा के रूप में होती है। देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी की खूबसूरती इसलिए भी है क्योंकि यहाँ दोनों हमेशा एक रंग नहीं रहती। अलग अलग ऋतुओं में इनका रंग भी अलग अलग होता है। ग्रीष्म में भागीरथी हल्की नीलिमा लिए हुए तो अलकनंदा भूरी होती हैं। वर्षा काल में दोनों का ही रंग मटमैला हो जाता है, जबकि शीत ऋतु में अलकनंदा श्वेत और भागीरथी नील वर्ण की होती हैं। वैसे तो हर संगम पर नदियों की रिश्तेदारी होती है, लेकिन यहां पर दोनों का रिश्ता सास बहू का है। जब यहां के लोगों ने इस अनोखे रिश्ते के बारे में बताया तो यह सहज ही जानने की इच्छा हुई कि इनमें कौन सास और कौन बहू है और क्यों। जवाब भी किसी शास्त्र के पास नहीं बल्कि लोक के पास ही था। भागीरथी को सास इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें शोर बहुत था। जब तक टिहरी बांध नहीं बना था तब तक इसका प्रवाह प्राकृतिक रूप से अलकनंदा से बहुत ज्यादा था। अभी भी जब बांध का पानी छोड़ा जाता है तब इसका शोर अधिक ही होता है। सास बहू का चक्कर छोड़िए और दोनों नदियों के उस वेग को महसूस करिए जो उन्हें पहाड़ों ने सौंपा है। अलकनंदा के तो लगभग साथ चलना हुआ। माणा से इसका संग साथ मिला है। धौली गंगा, नंदाकिनी, पिंडार और मंदाकिनी को इसमें समाते हुए देखा है। जैसे जैसे इसे इन नदियों का साथ मिला वैसे वैसे इसका वेग भी बढ़ा और जलराशि भी। भागीरथी का साथ उत्तरकाशी में छूट गया था। मैं गंगोत्री से आकर उत्तरकाशी होते हुए केदारनाथ के लिए निकल गया था और भागीरथी इधर देवप्रयाग की ओर चली आई थी। अब जब बद्री विशाल ने अलकनंदा के साथ साथ यहां तक भेजा है तब भागीरथी गंगा बनने को आतुर हैं। वैसे तो गोमुख में ही गंगा का उद्गम माना जाता है, लेकिन गंगा का नामकरण संस्कार यहां अलकनंदा से मिलने के बाद होता है। नदियां जैसे जैसे अपने सहयोगी नदियों से मिलती जाती हैं, अपना नाम भी बदलती हैं और अपना संस्कार भी। आमतौर पर जब छोटी नदी किसी बड़ी नदी से मिलती है तो अपना नाम बड़ी नदी के नाम के साथ विसर्जित कर देती है और बड़ी नदी के नाम से जानी जाती है। लेकिन जब 2 बड़ी नदियां मिलती हैं तो किसी का नाम वर्ण करने में हिचक जाती हैं। इसका जीवंत उदाहरण अलकनंदा और भागीरथी हैं। दोनों ही अपना नाम छोड़ देती हैं और आगे की यात्रा गंगा के नाम से करती हैं। यही गंगा सागर तक संसार को पुण्याई बांटती है। रेणु संगम पर देहरादून से आई मां भगवती की डोली के दर्शन हुए। पहाड़ों में इस तरह की डोलियों को देवतुल्य ही माना जाता है। ये डोलियां जिनके कांधे पर सवार होती हैं उनमें भी दैवी शक्ति का वास माना जाता है। डोली ने मां गंगा को प्रणाम किया और लोगों ने इस डोली विदा हुई तो देवप्रयाग के लिए कहे गए शास्त्र के वचन याद आए। स्कंद पुराण कहता है, विप्र सुनो, मैं तीर्थों में उत्तम
उस तीर्थ के बारे में बताऊंगा जिसके दर्शन मात्र से श्री हरि में भक्ति हो जाती है। गंगा द्वार से पूर्व भाग में श्री गंगा और अलकनंदा का जहां संगम होता है, उसे सभी हरिभक्त परायण मुनि देवप्रयाग कहते हैं। उसके दर्शन और स्मरण से ही ब्रह्म हत्या के समान पाप इस प्रकार नष्ट हो जाते हैं जैसे सूर्योदय से अंधकार तथा अग्नि से रुई का ढेर। जैसे नदियों में गंगा, पर्वतों में हिमालय और अरण्यों में नैमिषारण्य श्रेष्ठ है, शिलाओं में शालिग्राम शिला, देवों में विष्णु और वैष्णवों में आप श्रेष्ठ हैं। तपने वालों में सूर्य, नक्षत्रों में चंद्रमा, चौपायों में गाय और मनुष्यों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है। उसी प्रकार सभी तीर्थों में देव तीर्थ श्रेष्ठ है। इस तीर्थ में किए गए सब कर्म अक्षय होते हैं, इसीलिए सब प्रकार के प्रयत्न से इसमें पाप नहीं करना चाहिए। मुनिश्रेष्ठ, देवप्रयाग तीर्थ में जिन्होंने पिंडदान कर लिया, उन्हें पितृकर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रवर तीर्थ में जो 4 माह स्नान कर लेते हैं, वे राम के श्रेष्ठ भक्त तथा भाग्यवान होते हैं। जहां साक्षात जाह्नवी और अलकनंदा समन्वित हैं, जहां साक्षात राम, सीता, लक्ष्मण सहित विद्यमान हैं, उस तीर्थ का महत्व वर्णन करने में कौन समर्थ होगा। इस तीर्थ के समान न कोई हुआ है और न होगा। इसलिए कलयुग में सब प्रकार के प्रयत्न से इस तीर्थ का आश्रय लेना चाहिए। यहाँ ज्ञान से या अज्ञान से स्नान मात्र करने से सभी पापी, यहाँ तक कि तपस्वियों के हंता भी शुद्ध हो जाते हैं। जो मास भर राम को हृदयेश्वर जानकर गंगा में स्नान करता है, वो मनुष्य स्वर्ग में पूजित होता है। महाभाग, इस लोक में भारतवर्ष धन्य कहा गया है। उसमें भी हिमालय का प्रदेश धन्य है। उसमें वे देश धन्य हैं जिनमें नदी श्रेष्ठ गंगा बहती है। मुनीश्वर, उसमें भी जिस स्थान में विष्णु का सानिध्य है वो धन्य है। ये सब देव तीर्थ में विद्यमान हैं, इसीलिए सब प्रकार के प्रयत्न से इस तीर्थ का सेवन करना चाहिए। स्कंद पुराण देवप्रयाग में कुछ महत्वपूर्ण तीर्थों का भी वर्णन करता है। ब्रह्मकुंड, शिवतीर्थ, वैतालिकी शिला, वेताल कुंड, सूर्य कुंड, वशिष्ठ तीर्थ, वाराह तीर्थ, वाराही शिला, पौष्पमाल तीर्थ एवं विल्व तीर्थ की विशेष महिमा गाई गई है। इन सभी तीर्थों में स्नान और दर्शन का महात्म्य बताया गया है। बद्री केदार समिति का विश्राम गृह बिल्कुल संगम के किनारे है। इसीलिए जब संगम से निकलकर ऊपर विश्राम गृह में पहुंचे, तब भी संगम का विहंगम दृश्य दिखाई देता रहा। दोनों नदियों के जल की सीमा रेखा साफ साफ नजर आती रही। ऊंचाई से देखें तो मनुष्यों की तरह नदियों की भी हर हरकत स्पष्ट दिखाई देती है। कचरे के रूप में हमारा कितना पाप बहाते हुए आगे ले जा रही हैं। कौन किस मुद्रा में प्रार्थनाएं कर रहा है, किसके हाथ जुड़े हैं और किसके फैले हुए हैं, कौन चादर फैलाए हुए है और कौन उसे अपलक निहार रहा है, सब कुछ परिलक्षित होता है। अभी तक 4 प्रयागों से मिलना हुआ है। किसी भी प्रयाग में स्नान नहीं किया था। केवल आचमन और अंजुरी में जल लेकर खुद को पवित्र करने का प्रयत्न किया। सोचा अब हिमालय के अंतिम प्रयाग से मिलना हो रहा है। यहां की जल ऊर्जा भी अलग है। पुराण इसमें स्नान का महात्म्य बताते हैं। स्नान के लिए संगम में सांकल लगे हुए हैं, अतः स्नान कर लिया जाए। 2 धाराओं के वेग का कुछ अंश अपने बदन पर धारण किया जाए। शाम 6 बजे आए और माई से प्रार्थना करके डुबकी लगाई। एक के बाद एक 11 डुबकियां, सभी प्रयागों का हिसाब यहां बराबर कर लिया। माई की पवित्रता और शीतलता रोम रोम में व्याप्त हो गई। लौटकर आए तो सामाजिक कार्यकर्ता अशोक तिवारी से भेंट हो गई। वे मेरी ही प्रतीक्षा में विश्राम गृह में बैठे हुए थे। इन्होंने ही देवप्रयाग में इस अकिंचन के रुकने का प्रबंध किया हुआ था।
सत्संग हुआ तो देवप्रयाग के ढेरों किस्से सुनाए। ये आदि विश्वेश्वर जी है महाराज जी। जी। तो इनका ऊपर से ये शिवलिंग के 2 टुकड़े होते हैं। अच्छा। ऊपर अच्छा। सिर से मतलब। हाँ। तो ऐसा बताते हैं कि टिहरी रियासत के जो राजा हुआ करते थे, अब नाम हाँ। तो मुझे ध्यान नहीं है हाँ। और पहले के मतलब हाँ। कि उनकी संतान नहीं थी। हाँ। तो लेकिन वो भगवान शंकर के लिए भक्त थे। हम्म। तो हुआ क्या कि उनकी रानी ने उनको एक बार कहा कि आप भगवान शंकर के लिए भक्त हैं, आप उनसे क्यों नहीं कहते? उन्होंने कहा नहीं, ऐसी छोटी मोटी बातें तो भगवान से कहने वाली थोड़ी है, हाँ। मेरी संतान नहीं होगी। हाँ। तो बोलते हैं कि राज हट और त्रिया हट। तो उन्होंने कहा नहीं जी, आपको बोलना पड़ेगा। तो वो आए तो उन्होंने कहा उनसे, भगवान आपको तो मेरे को संतान देनी ही पड़ेगी। हाँ। तो बताते हैं कि उनकी कुंडली में संतान का कोई योग था ही नहीं। जी जी। ज्योतिष लोग ऐसा बताते हैं। हाँ। लेकिन उन्होंने जब अनुष्ठान किया तो जिस दिन अनुष्ठान पूरा हुआ तो अब हो सकता है कि जिस दिन उनकी पत्नी के गर्भ में बच्चा गया हो, हाँ। उस दिन उस शिवलिंग के 2 टुकड़े हो। ओ। कई किस्से हैं, कई कहानियां हैं इस देवप्रयाग को लेकर, तपस्याओं की, ऋषियों की, ईश्वरों की। लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण, सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ 2 पवित्र नदियों का संगम इस तरह से होता है कि ऊर्जा का एक वलय तैयार होता है साधना के लिए, तप के लिए। मैं अपने आंखों के सामने की घटना महाराज जी आपको बताऊं कि एक बार कथा थी मरुक पीठाधीश्वर श्री राजेंद्र दास महाराज जी। जी। तो उन्होंने एक दिन मेरे से कहा कि आयोजक कानपुर के थे, तो मैंने ही व्यवस्था करवाई थी पूरी कथा की। तो उन्होंने मेरे से कहा कि पंडित जी एक दिन हम किसी संत के दर्शन करने के लिए, तो मेरे को कल्याणी माई का ध्यान आया। हाँ। मैंने कहा कल्याणी माई संत है तो कुछ हो सकता है। हाँ। तो मैंने कहा महाराज जी ठीक है, हम सुबह चलेंगे। हाँ। तो हम कल्याणी माई के पास गए सुबह। तो बहुत दूर से जैसे ही कल्याणी माई ने गेट पे देखा, हाँ। तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र दास आप आ गए हैं। मेरे को कल रात कन्हैया जी ने बताया था कि आप मेरे से भेंट करने के लिए आ रहे हैं। वाह। तो फिर महाराज जी क्या हुआ कि राजेंद्र दास महाराज जी भी गेट पे ही रोने लगे, दंडवत हो गए मतलब। और कल्याणी माई भी रोने लगी और फिर उन्होंने दलिया निकाला। अच्छा। ये मैंने तुम्हारे लिए प्रसाद रखा है, कल्याणी माई ने। कल्याणी माई ने। फिर राजेंद्र दास महाराज जी को उन्होंने वो प्रसाद उन्होंने भी पाया और सब लोगों ने फिर वो प्रसाद पाया। अब आइए देवप्रयाग से जुड़ी कुछ किंवदंतियों और इतिहास को भी जान लेते हैं। कहा जाता है कि महर्षि भगीरथ ने जब गंगा को धराधाम पर लाने के लिए प्रसन्न किया, तब उनके साथ 33 कोटि देवी देवता भी देवप्रयाग आए। यहां पर सभी ने अपना निवास बनाया और गंगा मैया की अगवानी की। कहते हैं कि ब्रह्मा ने यहां 10,000 सालों तक भगवान विष्णु की आराधना की और उनसे सुदर्शन चक्र प्राप्त किया। इस वजह से देवप्रयाग को ब्रह्म तीर्थ और सुदर्शन क्षेत्र भी कहा जाता है। रहवासियों के बताए आश्चर्य के मुताबिक यहां कौवे दिखाई नहीं देते। माना जाता है कि सतयुग में देव शर्मा ने कठिन तप से भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनसे यहीं निवास करने का वरदान मांगा। श्रीहरि ने तथास्तु कहा और देव शर्मा के नाम से ही इस क्षेत्र का नाम देवप्रयाग रखा। देवप्रयाग के समीप ही दशरथांचल नामक पहाड़ी है, जहां एक चट्टान को दशरथ शिला कहा जाता है। माना जाता है कि श्री राम के पिता दशरथ ने इस शिला पर तपस्या की थी। देवप्रयाग जिस पहाड़ी पर स्थित है उसे गिद्धांचल कहते हैं। ये जगह जटायु की भी तपस्थली रही है। यहीं भगवान श्री राम ने एक महिला के नर को मुक्त किया था, जो ब्रह्मा के शाप से मकड़ी बन गई थी। देवप्रयाग से भगवान विष्णु के 5 अवतारों का संबंध माना जाता है। जिस स्थान पर भगवान विष्णु वाराह रूप में प्रकट हुए उसे वाराही शिला कहा जाता है। जिस जगह पर वे वामन के रूप में प्रकटे उसे वामन गुफा के नाम से जाना जाता है। देवप्रयाग के निकट नरसिंहाचल पर्वत है, जिसके शिखर पर भगवान विष्णु नरसिंह के रूप में पधारे थे। ये पर्वत परशुराम की तपस्थली भी है। उन्होंने सहस्रबाहु को मारने से पहले यहीं तप किया था। यहीं पास में शिव तीर्थ है, जहां भगवान श्री राम की बहन शांता ने श्रृंगी मुनि से विवाह करने के लिए तप किया था।
श्रृंगी मुनि के यज्ञ के बाद ही दशरथ को 4 बेटे हुए थे। चीनी यात्री वेनसांग ने अपने लेखों में देवप्रयाग को ब्रह्मपुरी कहा है। 7वीं सदी में इसे ब्रह्मतीर्थ और श्रीखंड भी कहा जाता था। दक्षिण भारत के प्राचीन ग्रंथ अरावल में इसे कंडवेणुकटि नगरम के नाम से पुकारा गया है। 1000 ईस्वी से 1083 ईस्वी तक पूरे गढ़वाल की तरह देवप्रयाग भी पाल वंश के अधीन रहा, जो बाद में पवार वंश के शाह कहलाए। इस वीडियो में यहीं तक। अगले वीडियो में श्री राम के गुरु महर्षि वशिष्ठ की गुफा के दर्शन कराएंगे, मां गंगा से कुछ बतकही करेंगे, साथ ही इस हिमालय यात्रा को विराम देंगे। इसके पहले कि आपसे विदा लें, देवप्रयाग तक पहुंचने का मार्ग जान लेते हैं। अगर आप हरिद्वार से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो ऋषिकेश से यही कोई 73 किलोमीटर चलकर देवप्रयाग पहुंच सकते हैं। छोटी बड़ी सभी तरह की गाड़ियां सहजता से मिल जाती हैं। मेरी तरह पदयात्री हैं तो पीठ पर बैग रखिए और 2-3 दिन में रघुनाथ के इस धाम तक पहुंच जाइए। देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल जिले का बड़ा और प्राचीन कस्बा है, इसलिए यहां रुकने खाने की कोई समस्या नहीं है। अच्छे होटल, स्टे होम और रेस्टोरेंट हैं। नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश है और नजदीकी हवाई अड्डा देहरादून। फिलहाल यायावर ओम द्विवेदी को अनुमति दें। चलते चलते वही एक निवेदन, अगर आपने अभी तक ओम दर्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर लें। अगर आप चाहते हैं कि हमारा ये सनातन धन जन जन तक पहुंचे तो परिचितों और मित्रों के साथ साझा करें। हमने अपने हिस्से का काम किया, आपका काम आपको करना है। हमारी भक्ति को अपनी शक्ति दें। जय श्री रघुनाथ की जय हो, देव प्रयाग की नर्मदे हर।